Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into chapter first of physics describing motion around us. This is part 7. In this video we will discuss about graphical representation of motion. So let's get started. Graphical representation of motion. In this we need to represent motion on graph. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें ग्राफ के लिए क्या-क्या चाहिए। सी ये ग्राफ शीट है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, इसको ओरिजिन मान लो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। एक वर्टिकल लाइन लगानी है, ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये ज़ीरो ओरिजिन है। नाउ सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ग्राफ के लिए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है y अपॉन में x, मतलब वर्टिकल लाइन के पॉइंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये स्लोप हो गया। ठीक है, अगर हमें दिया जाए कोई पी पॉइंट 1 5, इसको प्लॉट करो। सबसे पहली बात 1 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 वाई एक्सिस को। यहाँ 1 आ गया, ये बॉक्स बाद 2 आ गया, फिर एक बॉक्स बाद 3 आ गया, फिर एक 4 आ गया, फिर 5 आ गया। सिमिलरली एक एक बॉक्स बाद 1, एक बॉक्स बाद 2 3 4 देन 5। अब हमें प्लॉट करना है 1 एंड 5। एक्स एक्सिस पे 1 होगा और वाई एक्सिस पे 5 होगा, तो ये यहाँ आएगा कुछ 1 5। ये हमारी प्लॉटिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी प्लॉटिंग होगी पॉइंट की, और इसका स्लोप होगा ऐसे, इसका स्लोप होगा ऐसे, ये होगा स्लोप, ठीक है। ये होगा स्लोप ओरिजिन से लेके जो पॉइंट हमने किया, ये वाला जितना भी एरिया होगा, ये इसके बीच वाला, ये होगा स्लोप, ठीक है। वाई अपॉन में एक्स। सी टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। सबसे पहले ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। अब ग्राफ पेपर पे परपेंडिकुलर लाइन खींचो, दिस इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस। डन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। नाउ ए इज इक्वल्स टू, अब इन्होंने कुछ पॉइंट लिया है, ए इज 2/10 एंड बी इज 4/20। लेट्स प्लॉट एट, ये पॉइंट है 2 10 और बी के जो पॉइंट है वो है 4 और 20। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस है, इस पे वाई है। ओके, तो ए के पॉइंट है 2 और 10, x2 y10, ये रहा, ठीक है। और बी के पॉइंट है x4 y20, ये रहा। तुम्हारे पास ये लाइन ऐसे बनेगी, ये पॉइंट की, ये बी पॉइंट की। नाउ वी नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ ए एंड बी, या स्लोप ए बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए
स्लोप इज इक्वल्स टू y अपॉन मैक्स, ठीक है। y को हम डल y और x को डल x लिखते हैं, विच इज़ y2 माइनस y1, डेल x होता है x2 माइनस x1। y2 क्या है 20, y2 20 है b वाला, और y1 क्या है 10, ठीक है। x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो यह आया 10/2 विच इज़ 5। तो जो स्लोप आएगा इसका वो आएगा 5। सी स्लोप बिटवीन ए एंड बी इज दिस, फिर ए के पॉइंट x1 y1 लिखना है और बी के पॉइंट को x2 y2 लिखना है। नाउ स्लोप इज दिस विच इज 5। डन, चलें आगे, चलिए। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो मेरे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, सी ये हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। एक हम ऐसे बना रहे हैं, एक हम ऐसे बना रहे हैं ग्राफ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हमें ये बताना पड़ता है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें मोशन उसका बताना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम आगे, ये किसके लिए होता है, ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। जब हम आगे एक्सेलरेशन पे आएंगे, ठीक है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आएंगे तो उसमें हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बतानी पड़ेगी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान के चलिए सी, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, ठीक है। ये 1 सेकेंड है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 1 2 3, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, what this graph shows that equal distance is covered in equal interval of time. So this is uniform motion. Okay, next, यूनिफॉर्म मोशन में सेम स्पीड होती है। सी अगर हम ये ग्राफ देखें, ये वाला, ठीक है, ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, आगे फिर 3 सेकेंड, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर हम इससे स्ट्रेट लाइन को ऐसे बनाएं, मतलब कि इसको ऐसे लेटा दे, इसको यहाँ ले आए, लेटा दे, ओके, लेट इट लाई ऑन ग्राउंड, तो हम ये देखेंगे दैट इट हैज़ सेम स्पीड। जब स्पीड सेम है तो वेलोसिटी भी तो सेम होगी। सेम स्पीड का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी सेम होगी, बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी वेलोसिटी इज ds अपॉन में gt, यही होता है। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल टाइम है, मतलब कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सी unequal distance in equal interval of time। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3, ये 4, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये टाइम। यहाँ देखो 1 सेकेंड में 1 मीटर हो रहा है, बट 2 सेकेंड में 2 मीटर हो रहा है, बट फिर नीचे 1 सेकेंड पे आ रही है तो 3 मीटर हो रहा है। मतलब कि टाइम और डिस्टेंस अनइक्वल है, एक दूसरे की इक्वल नहीं है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देन चेंजेस स्पीड, यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ की कम हो गई, तो मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। चेंज इन स्पीड मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज सी वेलोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी होता है ds/dt। तो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, पहले यहाँ जा रहा था अब यहाँ जा रहा है ऐसे, तो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है और टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो दिस मीन्स दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ओके डन। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन। मतलब ये कि चेंज इन वेलोसिटी होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये मतलब होता है दैट यूनिफॉर्म मोशन इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन दिस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलें आगे। नाउ ग्राफ करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास 7 टाइप्स के कुछ हैक्स होते हैं या टिप्स होती हैं स्लोप्स की। सी वो क्या होती हैं? देखिए, मान के चलिए हमारे पास ग्राफ ऐसे है, ऐसे। ठीक है, ग्राफ ऐसे है। अगर कभी भी टिल्टेड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, टिल्टेड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए ऐसे, ठीक है, तो दिस मीन्स दैट स्लोप जो होगा उसका वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, इनको रट लीजिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टिल्टेड स्ट्रेट लाइन आ जाए तो दिस मीन्स स्लोप इज कांस्टेंट और स्लोप इज सेम। कांस्टेंट या सेम मतलब सेम चलती जा रही है, जो यहाँ स्लोप होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद 2 टाइप के हैं ये, इन दोनों में स्लोप चेंज हो रहा है, पर वो चेंज कैसे हो रहा है वो देखना है। अगर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, सी यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, बट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? ये हमें देखते ही पता लग जाएगा। अगर ग्राफ में नीचे की ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और ऊपर की नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डन। सी नीचे से ऊपर की तरफ तो इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे की तरफ तो डिक्रीजिंग। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, अगर ऐसे है, अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो दिस मीन्स दैट स्लोप इज जीरो। स्लोप इज जीरो। स्लोप क्या है? जीरो। ठीक है, सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। नेक्स्ट, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है तो दिस मीन्स दैट स्लोप इज नेगेटिव। ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन जा रही है, वाई एक्सिस से शुरू हो गया एक्स एक्सिस तक आ रही है, तो दिस मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं 2 ग्राफ बना रही हूँ। दो टाइप के ग्राफ बना रही हूँ जिसमें अलग अलग स्लोप बना रही हूँ, ए बी सी, वाई एक्स। यहाँ क्या होगा? जो स्लोप बी होगा ऊपर वाला वो बड़ा होगा स्लोप ए से। ठीक है, जो ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली ऊपर वाली, वो हमेशा बड़ी होती है छोटे से। इसमें स्लोप सी is bigger than slope B is bigger than slope A. Then slope C is bigger than slope B and B is bigger than A. मतलब जो सबसे ऊपर वाला स्लोप होगा, जो ये सबसे वाई एक्सिस के जो पास वाला स्लोप होगा वो हमेशा बड़ा होगा। The bigger one slope will be that is closer to y axis. जो y axis के क्लोजर होगा वो सबसे बिगर होगा। ठीक है, डन। सी ये देखिए,
slope B is bigger than slope A because this is y-axis के closer है, and slope C is bigger than slope B and bigger than slope A because this is closer to y-axis. बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है? ओके, तो हमने ये कर लिए हैं. So that's it for today. In the next video of this series, we will discuss about distance time graph or position time graph. Okay, so if you have any doubts, let me know in the comment section. Bye bye.